सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री मन्नारायण, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो इस बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बनना हुआ है कि व्रत हम एकादशी का रखें या सोमवार का रखें, क्योंकि दोनों ही व्रत एक ही तारीख में पड़ रहे हैं। क्योंकि एकादशी भी 21 तारीख के ही है और सोमवार का व्रत भी 21 तारीख में ही है। तो हम व्रत कौन सा लें? और व्रत एक ही व्रत का संकल्प लिया जाएगा, चाहे आप कोई सा भी व्रत लो, चाहे आप एकादशी का व्रत लीजिए और चाहे आप सोमवार का व्रत लीजिए। देखिए, मैं तो यही बोलूँगी आप एकादशी का व्रत लीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत लेने से आपको सभी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो श्रेष्ठ व्रत है वो है एकादशी का। अगर आपने एकादशी का व्रत ले लिया तो महादेव तो खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो आपको एक ही व्रत का संकल्प लेना है, चाहे आप कोई भी रखिए, चाहे सोमवार का रखिए और चाहे एकादशी का। वैसे सोमवार का व्रत मैं भी रखती हूँ, लेकिन मैंने जो व्रत लिया है वो मैंने एकादशी का व्रत लिया है, क्योंकि हमें पता है एकादशी व्रत रखने से हमारे महादेव अधिक और अधिक प्रसन्न होंगे और अधिक उन्हें खुशी मिलेगी। हमारे भक्त ने हमारे विष्णु भगवान जी के लिए व्रत रखा है ना। तो ये सब देखो एक ही हैं, तो आप एकादशी का व्रत ही लीजिए। एकादशी व्रत ना लेने से पाप लगता है और एकादशी व्रत रखने से आपको सभी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप एकादशी का व्रत ही लीजिएगा, ठीक है। और जो एकादशी के व्रत का जो पारण है वो सुबह 6:12 पे है, यानी कि 6:12 तक आप एकादशी का पारण कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने आपको एकादशी के व्रत का पारण, है ना। और जो सावन में व्रत लेता है, सोमवार का व्रत लेना भी चाहता है, तो देखिए आप एक ही व्रत का संकल्प लीजिएगा, आपके वो दोनों व्रत नहीं लगेंगे। चाहे तो आप एकादशी का व्रत लीजिए, चाहे आप सोमवार का व्रत लीजिए, है ना। तो व्रत एक ही व्रत का आपको जब व्रत लोगे तो एक ही व्रत का संकल्प लेना है। आप ये सोचोगे कि आपको दोनों व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा, कि सोमवार का भी और एकादशी का भी, तो व्रत का फल प्राप्त आपको एक ही का होगा। एक ही से आप सबको प्रसन्न कर सकते हो, देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर सकते हो आप। और सबसे पहली बात तो ये है, व्रत लेने से पहले आप ये सोचिए आप व्रत ले किस चीज़ का रहे हो ना। आज हम व्रत ले रहे हैं, दासी आज व्रत ले रही है, आज झूठ नहीं बोलेगी, निंदा नहीं करेगी, चुगली नहीं करेगी, सबसे प्रेम भाव से बोलेंगे, सबके लिए प्रेम, तभी महादेव प्रसन्न होंगे और तभी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ठीक है। व्रत लेने से सब कुछ नहीं होता। व्रत लेना किस चीज़ का है? व्रत तो आपको आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग के उस चीज़ का व्रत लिया जाता है ना। तो मन में सबसे पहले तो सच्चा भाव होना चाहिए। आप व्रत लेने से पहले तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, है ना। और देखिए सच्चा भाव है तो आपने महादेव को भी प्रसन्न कर दिया और ठाकुर जी को भी प्रसन्न कर दिया, है ना। खूब आप मंदिर जाइए, खूब हमारे ठाकुर जी को जल चढ़ा के आइए, खूब भजन कीर्तन आरती कीजिए, वंदना कीजिए, खूब उस दिन भजन कीर्तन कीजिए, खूब महादेव को भी प्रसन्न कीजिए और खूब ठाकुर जी को भी प्रसन्न कीजिए। वो तो वैसे भी प्रसन्न ही प्रसन्न है। जो भक्त क्या नाम से, है ना, नाम और चिंतन में डूबा रहता है, अधिक से अधिक नाम जाप करिए, अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए, है ना। खूब अधिक से अधिक कीर्तन भजन, खूब वंदना कीजिए, खूब नाम जाप कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या नाम से व्रत ले सकते हो। और शिवरात्रि तो आ ही रही है 23 के, है ना। तो इस पे आप व्रत लीजिए, है ना। तो आप क्या नाम से 21 तारीख का जैसे आज आपका व्रत है, 22 के आप पारण करेंगे, 23 तारीख के हम फिर शिवरात्रि का व्रत लेंगे, जिसमें हमारी माँ गौरा और हमारे भोले शंकर भगवान जी की शादी विवाह हुआ था, है ना। तो उस दिन आप 23 के आप शिवरात्रि का व्रत लीजिए। वो भी तो सर्वश्रेष्ठ व्रत है शिवरात्रि का, है ना। ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, तो ये व्रत आप ले सकते हो। इसमें आप एकादशी का व्रत ले लीजिए और 23 जो 23 तारीख आ रही है उसमें आप शिवरात्रि का व्रत लेके आपके पूरा संपूर्ण व्रत माना जाएगा। वैसे आज का व्रत भी आपका पूरा ही लगेगा, क्योंकि जिसने एकादशी का व्रत ले लिया उसने अपने महादेव को भी प्रसन्न कर दिया है, ठीक है। और हम इनमें बिल्कुल भी कोई भी भेद नहीं समझते, क्योंकि अगर हम अपनी वाणी से भी हम विष्णु भगवान जी में और अपने भोलेनाथ में अगर भेद समझेंगे तो हमें पाप लगेगा। और मैं तो पहली बात तो मेरे लिए तो ये सब एक ही हैं, इसलिए मैं इनको भेद नहीं समझती हूँ। मैं खूब आनंद पूर्वक अपने महादेव को भी प्रसन्न करती हूँ और खूब अपने ठाकुर जी को भी प्रसन्न करती हूँ, खूब कीर्तन भजन करती हूँ, खूब नाम जाप करती हूँ, खूब चिंतन करती हूँ। तो आप भी ऐसे व्रत ले सकते हो और इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि
करना चाहिए, क्योंकि उससे महादेव अधिक से अधिक आप पे प्रसन्न होंगे। ठीक, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होकर महादेव जी की आराधना भी करिए, ठाकुर जी की आराधना भी कीजिए, खूब नाम जाप करिए, है ना। और पहली बात तो ये है, जो महादेव को प्रसन्न करता है उन्हें ही ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, खूब नाम जाप चिंतन कीजिए और एकादशी व्रत लीजिए और महादेव को भी प्रसन्न करिए। तभी महादेव को जो प्रसन्न करता है उन्हीं को ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री सीताराम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री राधे राधे।